अब किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ये तलाक होकर ही रहेगा। क्योंकि ये लड़की प्रकाश जैसे इंसान के साथ रहने का हक ही नहीं रखती। सुनिए, मैं जा रहा हूं। हाँ, देखा आपने, सिर्फ मेरे फ्रेंड्स ही तो अब मेरा सहारा थे, लेकिन पापा ने उनके सामने भी मेरी इतनी इंसल्ट कर दी कि अब मैं उन्हें भी कभी मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। माँ, मुझे लगता था कि अब तक सिर्फ मेरा ससुराल और मायका ही छूटा है, लेकिन अब तो मेरे फ्रेंड्स भी। बिल्कुल अकेली हो गई हूं माँ, और ये सब उस आभा की वजह से। यहाँ तक कि आभा के कहने पर प्रकाश आज मुझे डिवोर्स तक देने को तैयार है। क्या करूं माँ, क्या करूं मैं? अरे देख देख देख, यही तो है वो स्वर्ण भवन वाले वकील साहब, जिनकी बेटी ने पहले अपने ससुर को घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद अपने पति को जेल भिजवा दिया। हाँ, मैंने भी ऐसे ही सुना था। पता नहीं कैसे संस्कार दिए इन्होंने अपनी बेटी को। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। हमारा पूरा परिवार बिखरता जा रहा है। पर लता दीदी के मन में जो गलतफहमी हो गई है, उसे हम रिश्तों के आड़े नहीं आने देंगे। हम आज ही जाके उनसे सारी गलतफहमी दूर कर लेंगे। बिल्कुल आपा, जितनी जल्दी हो सके कर लो, क्योंकि गलतफहमियां बढ़ती गई तो रिश्ते खोखले हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज प्रकाश भी और कनिका के बीच यही तो हो रहा है। अगर कनिका ने सही वक्त पर उसकी गलती सुधार ली होती तो ये नौबत ही नहीं आती। आज जो भी नौबत आई है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिर्फ तुम्हारी वजह से कनिका वहां पर पल पल रो रही है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज कनिका के लिए इस स्वर्ण भवन में इतनी सी जगह नहीं मिल रही। सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर कनिका को यहाँ जगह ना मिले तो तुम्हें तो यहाँ रहने का बिल्कुल हक नहीं है। मैं अंधी गूंगी बहरी नहीं हूँ। आज तक मैंने तुम्हें एक माँ की तरह प्यार, एक सास बनकर नहीं, एक माँ बनकर तुम्हारा साथ दिया। और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? आज तुमने ये साबित कर दिया कि बेटी बेटी होती है और एक बहू बहू। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। की बहू होने का हर हक, हर अधिकार वापस लेती हूँ। चली जाओ इस घर से, हमारी जिंदगी से। मैं तुम्हें शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं अपने परिवार को और बिखरते हुए नहीं देख सकती। जो भी हो रहा है उसकी वजह
इसे घर से निकालना चाहती हो तुम, जो इस घर की लक्ष्मी है, सरस्वती है। हमेशा घर की खुशियों के लिए जीती आई है, इसे घर से निकालना चाहती हो। किसके लिए प्रतिभा? उस नालायक बेटी के लिए। पता नहीं कितने झूठ बोले हैं उसने हमसे आज तक। आज मैंने इतनी इज्जत, इतना सब कुछ कमाया है, 1 मिनट में मिट्टी में मिला दी उसने। मेरा सर शर्म के मारे झुक गया। सुना ना तुमने उन औरतों ने क्या कहा? सुना भी और अच्छे से समझा भी, और हर फसाद की जड़ ये बस! एक शब्द नहीं। इसकी वजह से आज हमारा सर ऊंचा है। अगर इस घर में कोई जिम्मेदार है, कोई भरोसे के काबिल है, तो वो आभा और करण है। कितना कुछ सुनाया तुमने इसे। प्रियंका का बेटा हुआ तो कैसा बुरा बर्ताव किया तुमने इसके साथ। इसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सुनती रही, सब कुछ सहती रही। शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। मैं तुम्हें याद दिला दूं प्रतिभा, ये आभा थी जो तुम्हें इस घर में वापस लेके आई थी। जिसने तुम्हारा ख्याल रखा था, जिसने तुम्हें ठीक किया था। आज एक बात तुम सब लोग कान खोल के सुन लो। चाहे कोई भी बेटा बेटी में फर्क करे, लेकिन मेरा दिल जानता है कि अगर कोई इस खानदान का नाम रोशन करेगा तो वो पावनी होगी। क्योंकि उसके रगों में आभा और करण का खून दौड़ रहा है। अपने बच्चों से ज्यादा इसने इस घर की जिम्मेदारियां उठाई है, फर्ज निभाया है। पापा, ये सब बस आभा, तुम चाहो अपना दुख और अपने अपमान घूंट के पी जाओ, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। आभा, आज मैं इस घर की सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी मैं आभा के नाम कर रहा हूं। क्यों नहीं कर सकता मैं? मुझे तुमसे इजाजत लेने की कतई जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है। तुम मुझे बताओ, इनके अलावा इस घर में कौन ऐसा हकदार है? क्यों? शैली, विमल, वीर, प्रियंका, क्या वो हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या वो इस घर से प्यार नहीं करते? करते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं किसका दामन साफ है। मैं आज तुम्हें बताता हूं। ये विमल संस्कार के साथ मिलकर कितने घटिया काम किए इसने। घर को तोड़ना चाहा, कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। लेकिन किसने बदला इसे? उसने। इसके संस्कारों ने विमल को बदल दिया। यह शैली, यशोधरा का साथ दे दिया था इसने। अपने देवर को मारने की कोशिश की।
आभा के खिलाफ कितनी बार गए, यहां तक कि आभा के बच्चे को भी मार दिया था इसने। लेकिन इसे घर पे कौन वापस लेके आया? ये आभा लेके आई इसे। आज विमल और शैली इस घर में खुश क्यों है? सिर्फ इसकी वजह से, इसकी वजह से। ये वीर भोला है, इसकी अपनी सोच नहीं। पत्नी के कहने पे बहुत बोलता है, खूब बोलता है। पत्नी कहती है सो जाओ तो सो जाता है, पत्नी कहती है उठ जाओ तो उठ जाता है, पत्नी कहती है दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। पापा प्लीज ये सब। ये प्रियंका, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसने कभी घर को जोड़ने की बात नहीं की, हमेशा तोड़ने की बात की। और वो रणछोड़, हाँ, मैंने उसे कितनी बार कहा कि यहां रह जाओ। नहीं, मुझे हीरो बनना है, जा भाई हीरो बनो। बस पापा नहीं, आज मुझे कहने दो। तो क्या पापा, बस बेटा। आज ये स्वर्ण बाउंड खड़ा है, किसकी वजह से? हमारी ये हस्ती है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। वरना यशोधरा ने कब का हमसे ये स्वर्ण बाउंड छीन लिया होता। और तुम इस पे इतने घिनौने इल्जाम लगा रही, इतने घटिया इल्जाम लगा रही। एक बात तुम सब कान खोल कर सुन लो। आज नहीं, अभी इसी वक्त, इसी पल मैं यह ऐलान करता हूं, इस घर की मालकिन आभा करण प्रसाद होगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। किसी के दिमाग में भी या किसी के जुबान पे अगर ये बात आई कि इसे घर से निकाला जाए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा ये सब क्या? मैं देखता हूं। माँ, पापा इस गुस्से में है? भैया हमारी बात सुनिए। पापा ये सब ऐसे ही कह रहे थे, वो गुस्से में थे इसलिए। आभा शायद सच ही कह रहे थे। नहीं भैया, पापा बाद में बात करेंगे। भैया, भाभी भैया को समझाइए ना। वो अभी आप तो जानती है ना ये सब रिश्ते भैया। भूल भुलैया समझ के भी ना समझी मैं, रिश्तों का ये ताना बाना सुलझाने में उलझी मैं, खुद को भी मैं क्या हो गया? बदल गई मैं या के वही हूँ, सुलझे ना अब ये पहेली, यहाँ मैं घर घर खेली। ठाकुर साहब, गिनती पूरी हो गई है।
मैंने वो ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले से भी बात कर ली है। कल सुबह सुबह ये सारा ऑर्डर भोपाल पहुंच जाएगा। यकीन ही नहीं हो रहा राघव कि हमारा पहला ऑर्डर तैयार भी हो गया। मुझे तो इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि हमारे बनाए हुए सैंपल उन्हें इतने पसंद आए। अगर ये ऑर्डर भी उन्हें पसंद आ गया तो अगले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। फिर 10 जगह ये सैंपल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। आराम से काम चलता रहेगा, पैसों की भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आराम से काम? ना राघव ना, आराम का अब वक्त नहीं है। अभी तो हमारे हौसले बुलंद हुए हैं, अभी तो हमें बहुत कुछ हासिल करना है। मंजिल दूर है राघव, लेकिन असंभव नहीं है। इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना है राघव, बिना थके, बिना रुके, बिना डगमगाए। जितनी भी अच्छी खुशनुमा यादें हैं हमारी, उन्हें हम अपनी शक्ति बनाएंगे। जितनी भी बुरी कड़वी यादें हैं वो हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगी राघव। वाह ठाकुर साहब, साबित कर दिया आपने आज कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उम्र उसके हौसले को दबा नहीं सकती। राघव, हर मुश्किल घड़ी में, हर परीक्षा की घड़ी में वो एक शख्स जो हमेशा हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रहा, हर परीक्षा में हमारे साथ रहा, जब जब हम गिरने लगे हमें सहारा दिया, हमें संभाला, वो तुम हो राघव, सिर्फ तुम। हमने तो भगवान से यही प्रार्थना की थी कि हमारे परिवार में एकता बनी रहे। जितना हम परिवार को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही परिवार बिगड़ता जा रहा है। और माँ को तो लग रहा है कि जैसे हम प्रकाश भी और कनिका के बीच तलाक कराना चाहते हैं। हम एक पल के लिए भी हमारे मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कभी भी। अगर इन दोनों के बीच तलाक हो गया तो वो परिवार भी टूट जाएगा और ये परिवार भी टूट जाएगा। हम ये तलाक नहीं होने देंगे।